ये अपना वीडियो कैमरा ऑन रखो भाई, वीडियो कैमरा ऑन। चलिए मैं सुनाता हूँ आपको कहानी। दो विद्यार्थी थे या दो व्यक्ति थे। एक थे शर्मा जी, दूसरे थे वर्मा जी। एक थे शर्मा जी, दूसरे थे वर्मा जी। शर्मा जी वर्मा जी को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, अर्थात अच्छे नहीं लगते थे। शर्मा जी वर्मा जी को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, वर्मा जी शर्मा जी को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। दोनों का आपस में 36 का आंकड़ा था। दोनों का आपस में 36 का आंकड़ा था। खूब लड़ाई भिड़ाई झगड़ा जब भी सामने आ जाते तो उनकी भौहें तन जाती थी। परंतु दोनों में से जो शर्मा जी थे वो थोड़े समझदार थे। समझदार कैसे कि वो अपने गुस्से पर काबू करते और वर्मा जी को बुरा भला बोलने से बचते। परंतु वर्मा जी शर्मा जी को हमेशा बुरा भला बोलते रहते। एक बार क्या हुआ, वर्मा जी सो रहे थे अपने एसी के रूम में, एसी वाले रूम में, और टेम्परेचर कितने पे कर 18 पे। सोचो कैसे, कितना अच्छा हुआ होगा, ठंडा ठंडा होगा रूम 18 टेम्परेचर पे या 16 पे। ये जो पूरा म्यूट करो बेटा, दीप म्यूट करो, पूनम राजू म्यूट करो बेटा। हाँ रणदीप ठीक है, अब ठीक है। तो क्या हुआ, वर्मा जी जो कि अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करते थे, एक बार रात को एसी वाले रूम में सो रहे थे, अचानक उनकी नींद खुली। नींद खुली तो उनको लगी प्यास, वो पानी पीने चले गए। पानी पी के आकर जब वो अपने बेड पर लेटे तो उन्हें अचानक से याद आ गए शर्मा जी। अब शर्मा जी जब याद आए तो क्या हो गया, उनकी भौहें फिर से तन गई, मन में बुरे विचार आए शर्मा जी के बारे में, और वो पूरी रात क्या करते रहे, उसी के बारे में, शर्मा जी के बारे में ही सोचते रहे और सो नहीं पाए। दूसरी तरफ शर्मा जी मजे से अपने घर में एसी वाले रूम में सो रहे थे। तो क्या क्या शिक्षा मिलती है हमें, किसका नुकसान हुआ? जब वर्मा जी ने शर्मा जी के बारे में बुरा बुरा सोचा तो किसका नुकसान हुआ, वर्मा जी का या शर्मा जी का? वर्मा जी का। वर्मा जी का। हाँ वर्मा जी का। क्योंकि वर्मा जी का। वर्मा जी को नींद नहीं आई। क्या शर्मा जी को वर्मा जी के द्वारा बुरा सोचने पर कुछ फर्क पड़ा? ऐसे करो, नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं पड़ा। हाथ से इशारा करो, ऐसे करो, नहीं पड़ा। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, क्या है, हमें कभी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, अगर हम बुरा सोचेंगे तो उसमें किसका नुकसान है? ऐसे करो, अपना। ऐसे अपनी तरफ को अंगूठा करो, हमारा। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो उसका नुकसान है मेरा। अगर मैं किसी के बारे में अच्छा सोचूंगा तो फायदा किसका है? मेरा। कहानी समझ में आई? कहानी समझ में आई? तो क्या करना, हमेशा सबका अच्छा अच्छा सोचना के बारे में। चलिए पार्टिसिपेंट्स 19, मुझे लगता है अब हम शुरू कर देनी चाहिए कविता। सभी चले जाएंगे, प्रणव मनन दोनों म्यूट कीजिए खुद को। मनन म्यूट करो बेटा। चलिए शुरू करते हैं आज की कविता, जिसका नाम है ध्वनि। ध्वनि अर्थात ध्वनि का अर्थ क्या होता है? ध्वनि का अर्थ क्या होता है भाई? बोलना। बोलना, साउंड। ध्वनि का अर्थ क्या होता है? साउंड। गाना। जी, कोई भी गाना, जैसे अभी किसी की आवाज आ रही है, शिवम राघव आप म्यूट पे रहो बेटा, आपके पीछे से ना आवाज आती है बहुत बैकग्राउंड से। जी
चलिए, तो हमारी कविता का नाम है ध्वनि, और ये ध्वनि हमें कहाँ लेकर जा रही है, और ये ध्वनि कविता है किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ये ध्वनि कविता किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सभी को जो ये स्क्रीन शेयर मैंने की है, ये स्पष्ट दिख रही है बेटा? यस सर। यस सर। म्यूट पे रहेंगे, सभी म्यूट पे रहेंगे। दीपेंद्र वीडियो कैमरा ऑन रखो बेटा। हरित वीडियो कैमरा ऑन रखेंगे। नवीन, हरिकिशन, ये अंतिम बार मैं कह रहा हूं बेटा आपको, जो अभी इसके बाद मुझे वीडियो कैमरा जिसका बंद मिला तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा कक्षा में से। मुझे लगता है फिर वो कक्षा रिज्वाइन नेटवर्क इशू सही होता नेट नहीं चलता सर, फिर वॉइस में दिक्कत आती है। मुझे ध्यान में है। पारस आप करके रख सकते हो। बाकी सभी म्यूट पे। मनन आप म्यूट पे रखिए। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। मनन म्यूट पे रखिए। क्लियर नहीं हो रहा सर। मनन म्यूट पे रहिए। ये कौन बोल रहा है बेटा? अपना नाम बोलो पहले, अपना नाम बताओ। चलिए शुरू करते हैं कविता जिसका नाम है ध्वनि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित यह कविता। चलिए पहले मैं कविता की पंक्तियां पढ़ूंगा, उसके बाद फिर इनका अर्थ समझाऊंगा। अभी ना होगा मेरा अंत। अब इस कविता की पहले पृष्ठभूमि समझाता हूं मैं आपको। वसंत ऋतु आ चुकी है। वसंत ऋतु जिसको ऋतुराज कहते हैं। वसंत अर्थात जो ऋतुओं में सबकी राजा ऋतु है, सबकी राजा है, जो सबसे अच्छी है, सबसे बढ़िया ऋतु है। सबसे अच्छी क्यों है ये ऋतु? क्योंकि वसंत ऋतु में प्रकृति हरियाली से भर जाती है, हरी भरी हो जाती है। नए नए फूल, नई नई पत्तियां, नए नए सभी और हरियाली ही हरियाली होती है। नई नई कोपलें खुलती हैं, नए नए फूल लहलहाते हैं हवा में। हवा की सुगंध, हवा में उन फूलों की सुगंध फैल जाती है। तो इसलिए वसंत ऋतु बहुत सुंदर ऋतु है। वो जन्म की ऋतु है। जन्म की ऋतु क्या कह सकते हैं हम? प्रकृति का नवीन जन्म, नए नए पत्ते आना, नया नया सारा कुछ होना, ऐसी वसंत ऋतु है। ऐसी वसंत ऋतु को देखकर कवि के मन में कैसे विचार आते हैं वो उन्होंने हमारे साथ साझे किए हैं। और दूसरी बात ये भी ध्यान में रखना कि हम जिस परिवेश में, जिस परिस्थिति में बैठे होते हैं, हमारा मन भी वैसा हो जाता है। देखिए अगर हम बहुत कंफर्टेबली बैठे हैं, अच्छे से बैठे हैं, तो हमारा ध्यान भी अच्छा लगेगा, मूड भी हमारा अच्छा रहेगा, है ना? हम हंसते खेलते रहेंगे। अगर हम बहुत गर्मी में बिठा दिए गए हैं तो हमारा मन भी कैसा हो जाएगा? उदास सा हो जाएगा, चिड़चिड़ा सा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे वातावरण का हम पे प्रभाव पड़ता है। तो इस कविता में जहां एक और कवि पर प्रकृति की इस नवीन छाया का, इस नवीन काया का प्रभाव पड़ रहा है, वहीं कवि भी प्रकृति को उसी के कारण, देखो कवि ने बहुत सुंदर सुंदर फूलों का उगना देख रहा है। कवि, वसंत ऋतु है तो उसका मन उल्लसित है, उमंग से भरा हुआ है, उत्साह से भरा हुआ है। तो वो प्रकृति में भी वो सब चीजें डाल देना चाहता है, अर्थात प्रकृति से ही ले रहा है और प्रकृति को ही दे देना चाहता है। किस ऋतु का वर्णन है कवलदीप? अनम्यूट करो। किस ऋतु का वर्णन है बेटा? यस सर। किस ऋतु का वर्णन है? वसंत ऋतु। किस ऋतु? वसंत ऋतु। हाँ, वसंत ऋतु। वसंत ऋतु। ठीक है, म्यूट पे चले जाइए। वो इस कविता में किसका वर्णन है? वसंत ऋतु का। वसंत ऋतु किस लिए प्रसिद्ध है? दीपेंद्र अनम्यूट करो बेटा। यस सर। वसंत ऋतु किसके लिए प्रसिद्ध है? अनम्यूट करो। क्या बताया मैंने अभी? कोई और बताना चाहेगा? अनम्यूट कीजिए खुद को, जो भी बताना चाहता है। प्रणव आप बताना चाहेंगे? 8526। यस सर। हाँ बताइए बेटा, वसंत ऋतु क्यों प्रसिद्ध है? सर उस मौसम में सर पेड़ हरे भरे हो जाते हैं।
नए नए फूल उगते हैं, नई नई पत्तियां उगती हैं, शाखाएं नहीं हो जाती हैं, प्रकृति हरी भरी हो जाती है, पर्यावरण हरा भरा हो जाता है, इसलिए वसंत ऋतु प्रसिद्ध है। अब इस वसंत ऋतु, मौसम भी हो जाता है। हाँ अच्छा, मौसम भी अच्छा हो जाता है, सब अच्छा अच्छा सा हो जाता है, इसलिए। चलिए म्यूट पे चले जाएंगे। हो जाता है, मौसम में मोक्षर हो जाता है। हाँ, क्योंकि वर्षा भी थोड़ी अच्छे से हो जाती है। चलिए अब है कविता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कविता को शुरू किया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो जब वो नए नए फूल, पत्तियां, शाखाएं, नए नए प्रकृति में नया एक उत्साह, एक उमंग, प्रकृति में एक नया नयापन देख रहे हैं, तो उनके मन में भी वैसा ही उत्साह आ गया है और वो कह रहे हैं कि मेरा भी अंत अभी नहीं होगा। अरे अभी तो मैं उदय हो रहा हूं, अभी तो मैं अच्छा बन रहा हूं। हरित, हरित पाठ पे ध्यान दो बेटा, आप बातचीत में लगे हुए हो। हरित कुमार 8512, हरित मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हरित मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा आप? हरित अनम्यूट करो खुद को एक बार। यस सर। आप बातचीत में लगे हुए हो बेटा, किसी के साथ बात कर रहे हो, आप पाठ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। सर दे रहा था, मेरा भाई टाइम पूछ रहा था। अरे आप टाइम बताने के लिए नहीं बैठे हो, अभी आप तो कक्षा में बैठे हो ना, तो उसे कह दो कि बाद में बताऊंगा। यस सर। ठीक है बेटा, अभी पाठ पे ध्यान, यस सर। कविता पे ध्यान। ठीक है, म्यूट पे चले यस जाइए, सर। म्यूट पे चले जाइए जी। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो कवि क्या कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी तो मेरे मन में, मेरे हृदय में मृदुल कोमल, मृदुल अर्थात कोमल, वसंत आया है। अभी अभी तो मेरे जीवन में वसंत आया है। जिस प्रकार से प्रकृति में वसंत आने से नई नई उम्मीदें जगती हैं, नए नए फूल पत्तियां होती हैं, ऐसे ही इस वसंत ऋतु ने मेरे मन पर क्या प्रभाव डाला है? कवि कह रहा है इस वसंत ऋतु ने मेरे मन पर यह प्रभाव डाला है कि मेरे मन में नई नई उम्मीदें जग गई हैं। अभी ना होगा मेरा अंत। और जब कुछ नया जग जाए, जब कुछ नया बन जाए, जब कुछ नया उत्पन्न हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि अंत तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो क्या है? शुरुआत है, वो तो शुरुआत है। शब्दार्थ देख लीजिए। ध्वनि अर्थात मधुर संगीतमय वातावरण को भी ध्वनि कहते हैं। ध्वनि संगीत भी हो सकता है, आवाज, साउंड भी हो सकती है। वन अर्थात जंगल, मृदुल अर्थात कोमल, वसंत ऋतु का नाम है, और अंत होता है खत्म होना, समाप्त हो जाना। आगे है हरे हरे ये पात। अब क्योंकि वसंत ऋतु है, नए नए पत्ते खिले हैं। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, कर अर्थात यहाँ पे हाथ है, ये मृदुल अर्थात कोमल, कर अर्थात हाथ, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। प्रत्यूष होता है सुबह, प्रातः काल, मनोहर होता है अच्छी लगने वाली। प्रत्यूष अर्थात प्रातः काल, मनोहर होता है सुंदर लगने वाली। चलिए शुरू करते हैं। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। ये जो हरे हरे पत्ते हैं वृक्षों के, डालियां हैं, कलियां हैं, कलियां अर्थात वो कलियां जो अभी फूल नहीं बनी है, अर्थात अभी कुछ समय बाद क्या होगा, वो फूल बनेंगी, वो कलियां खिलेंगी। उनका कोमल गात, गात होता है शरीर, उनकी डालियों का, उन कलियों का कोमल शरीर, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं ना फूल, तो उनका कोमल गात, उनका कोमल शरीर मैं ही अपना। तो अब ये कवि क्या कह रहा है कि क्योंकि मेरे अंदर नए जीवन का संचार हुआ है, अब देखो कली है वो धीरे 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 क्या होगी, फूल बनेगी। एक कली है वो धीरे 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 फूल बनेगी, इसका मतलब अभी उसका जन्म होना बाकी है।
अभी वो जस्ट उत्पन्न हुई है या अपने उत्पन्न प्रक्रिया में है, और फिर वो धीरे धीरे खोल के वो पत्तियां खुल जाएंगी तो उसका जन्म हो जाएगा। तो कवि कह रहा है कि ऐसी डालियां कलियों के इस कोमल शरीर को मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं अपना स्वप्न होता है स्वप्ने। अब देखिए मेरे मन में, आप सबके मन में भविष्य के लिए कुछ ना कुछ सपने हैं, है ना। हर एक कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है। यश तायल, एक बार वीडियो कैमरा ऑन करो बेटा और अनम्यूट करो खुद को। यश, आप वीडियो कैमरा बंद क्यों कर रहे हो बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही है यश मेरे पास। हरित कुमार, हरित, यश आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? ऐसे थम्स अप करो, एक बार साइन करो, हाथ से साइन करना एक बार मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो। ठीक है हरित, सर सुन पा रहा हूँ ठीक है बेटा। सर। हाँ ठीक है, ओके ओके। हरित आप ये बताओ, हमारे सबके मन में कुछ ना कुछ होता है, आपके मन में क्या सपना है, आप क्या करना चाहते हो जीवन में, क्या करना चाहते हो? नहीं सोचा अभी? सर समझ नहीं आया। आप सर क्या बोल रहे हो, समझ आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं? भविष्य में आपका क्या प्लान है कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा या अच्छा पढ़ाई करके ये बनूंगा, ऐसा क्या प्लान है आपका? नहीं सोचा अभी? चलिए, कॉलेज में जाना चाहते हैं? स्कूल में पढ़ने के बाद कॉलेज में जाना चाहते हैं अच्छे से पढ़ाई करने के लिए? यस। हाँ, तो ये हमारा प्लान हो गया। तो ऐसे ही वो कवि क्या कहता है, ठीक है हरित आप म्यूट पे चले जाइए। मैं ही अपना स्वप्न, स्वप्न होता है अपने सपनों का, जो मैंने सपने देख रखे हैं उनका मृदुल कोमल, मृदुल कोमल कर अर्थात हाथ, मैं ही अपने सपनों का कोमल हाथ फेरूंगा निद्रित कलियों पर, सोई हुई कलियों पर फेरूंगा। अर्थात जिस प्रकार मैं आशा में बंधा हुआ हूं कि मैं जीवन में ये इतना इतना अच्छा करूंगा, भले ही आज मेरी स्थिति कैसे भी हो, ऐसी ये कलियां भी अभी जीवन के लिए आशाबद्ध हैं, ये भी जीवन में खिलना चाहती हैं, ये फूल बनना चाहती हैं। मैं अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं अपना कोमल हाथ, सपनों का सा कोमल हाथ इन पे फेरूंगा, फिर इससे ये कलियां क्या बन जाएंगी? कृष्णा बांसल जल्दी से बताओ क्या बन जाएंगी? कलियां क्या बन जाएंगी भाई? क्विक क्विक फास्ट, अनम्यूट करो बेटा। सुंदर। हाँ सुंदर, और किस रूप में आ जाएंगी? फूलों के रूप में, फूल। फूल बन जाएंगी। कलियां क्या बन जाएंगी? फूल बन जाएंगी। और उनमें क्या जगा दूंगा? जगह एक प्रत्युष मनोहर, उनके जीवन एक अच्छी प्रातः काल लाऊंगा। अर्थात जब अगली सुबह आएगी तो कलियां क्या बन जाएंगी? पहले वो कलियां होंगी, फिर जैसे जैसे समय बीत के अगली सुबह आएगी तो वो फूल बन जाएंगी। तो इस तरह से कवि क्या कह रहा है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि उसके मन में अभी अभी तो मृदुल वसंत आया है, और ये मृदुल वसंत आने के कारण वो क्या कह रहा है? अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। अब वो डालियां कलियां इत्यादि को क्या संदेश दे रहा है? हरे हरे ये पात, पात अर्थात पत्ते, हरे हरे ये पत्ते, डालियां शाखाएं, कलियां कोपलें, कोमल गात इनका कोमल शरीर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं अपने स्वप्नों का सा, आशाओं का सा, सकारात्मकता का हाथ मृदुल कर, कोमल हाथ फेरूंगा निद्रित कलियों पर, निद्रित सोई हुई कलियों जो अभी फूल नहीं बनी है, ऐसी कोपलों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर, उनमें क्या कर दूंगा? एक नई सुबह का संचार कर दूंगा, जिससे वो कलियां फूल बन जाएंगी। पात पत्ते शरीर गात शरीर, स्वप्न सपना, निद्रित सोया हुआ, प्रत्युष प्रातः काल, मनोहर मन को हरने वाला अर्थात मन को सुंदर लगने वाला। आगे, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, फिर जब वो कलियां फूल बन जाएंगी तो फिर क्या? पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, तंद्रा होती है
निद्रा, और आलस होता है आलस्य। क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा सो लेते हैं तो जब हम उठते हैं तो 5-10 मिनट के लिए कैसे हो जाते हैं, कैसा फील करते हैं? उठने के तुरंत बाद 5-10 मिनट कैसा फील करते हैं? लेजी सा, है ना, सुस्त सा फील करते हैं। ऐसे हाथ करो, थम्स अप करो जिसको जिसको लगता है कि हाँ हम उठते ही थोड़ा ऐसा होता है या दोबारा ही सो जाएं, या 5 मिनट बैठे रहते हो आप। हाथ ऐसे करो अंगूठा जिसका ऐसे है, मतलब है सबके साथ, ठीक है, गुड। हरिकिशन, ध्रुवचंद, जतिन, क्रिश, ठीक है। क्रिश इसको ऑन ही रखो बेटा कैमरे को। पुष्प पुष्प से तंद्रा आलस, तो पुष्प पुष्प से, फूल फूल से, तंद्रा और आलस्य, निद्रा का आलस्य और उसकी लालसा खींच लूंगा मैं प्रत्येक पुष्प से उसका वो आलस्य खींच लूंगा। अब देखिए हमें कैसे पता चले, जैसे हम जब सो के उठते हैं तो हमारा चेहरा कैसा हो जाता है? जतिन अनम्यूट करो बेटा खुद को एक बार। जतिन मेरी आवाज आ रही है आपके पास? चलिए शायद नहीं पहुंच रही। प्रयाग ठाकुर, प्रयाग अनम्यूट करो बेटा खुद को एक बार। यस सर। प्रयाग, जब यस हम सर। सो के उठते हैं तो हमारा चेहरा कैसा कैसा होता है? सर सुस्त जैसा, सुस्त सुस्ती होता है में। ना, आलस से भरा हुआ होता है। अब देखिए जब फूल भी अब दिन भर उगे, वो खुले रहे, फूल खिल गए थे, फिर उसके बाद क्या हो जाते हैं? वो मुरझा से जाते हैं, है ना, पत्ते से इकट्ठे से होने लग जाते हैं, चाहे Yes, धूप sir. के कारण चाहे वैसे, फिर वो झड़ जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही ऐसे सभी पत्तों के लिए कवि क्या कहता है? पुष्प पुष्प से तंद्रा आलस, फूल फूल से उसका निद्रा जनित आलस्य, उसकी लालसा खींच लूंगा मैं उसको खत्म कर दूंगा अपने नव जीवन का अमृत और अपने नए जीवन का रूपी अमृत। अर्थात जो फूल अभी बस गिरने वाला है, झड़ने वाला है, उसमें अपने नव जीवन का, नए जीवन का संचार कर दूंगा उसको अपने नव जीवन रूपी अमृत से। कैसे अमृत से? जो मेरा है, जो नव जीवन रूपी है, सहर्ष हर्ष सहित सींच दूंगा, उसमें जल डाल दूंगा। अब सींचना कैसे? कि देखो जैसे हमारे मन में अब ऐसा है, कक्षा लगानी है तो हमारा फेस शायद थोड़ा सा, कुछ बच्चों का हो भी सकता है कि थोड़ा बुरा बना लो आप कि हुआ फिर क्लास लगानी पड़ेगी। कुछ बच्चे अरे वाह आज फिर कक्षा है, ये कुछ वैसा है कि जैसे आपको मान लो स्पोर्ट्स की कक्षा में लेके जा रहे हैं तो कैसे होता है, वाह खेल लेंगे अब, कैसा हो जाता है फेस? हर्षयुक्त हो जाता है, खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है ना। तो अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, अपने नवजीवन रूपी अमृत को मैं सींच दूंगा। फूल तंद्रास नींद से अलसाया हुआ नव नया सहर्ष खुशी के साथ सींचना, छिड़काव करना। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, मैं उनको द्वार दिखा दूंगा, है मेरे वे जहां अनंत, है वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, तो मैं उन सब में नव जीवन का अमृत सींच कर उन्हें क्या दिखा दूंगा? उस अनंत सपनों को दिखाऊंगा जो मैंने मन में धारण कर रखे हैं, इसीलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। द्वार दरवाजा अनंत कभी ना समाप्त होने वाला और अंत खत्म। ये है हमारी कविता। अब आपने क्या करना है, सुन लो मेरी बात एक बार ध्यान से आप लोग। आपने बेटा, आप सभी विद्यार्थियों ने, आज ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा अपने YouTube चैनल के ऊपर, आपने एक बार इस वीडियो को जरूर देखना है। ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, थम्स अप करो। आपने इस वीडियो को जरूर देखना है। ये थोड़ा, क्योंकि मैं अभी इसमें थोड़ी एडिटिंग वगैरह करूंगा तो थोड़े टाइम तक आएगी। आपने इस वीडियो को जरूर देखना है और इस वीडियो को देखकर इस कविता के भावार्थ जो आपको थोड़ा बहुत आप मिस कर गए होंगे वो आपने समझ लेने हैं। चलिए एक बार मैं उच्चारण करता हूं इस कविता का, मेरे साथ प्रतीक मोर करेगा उच्चारण। प्रतीक मोर, अनम्यूट योरसेल्फ जी। प्रतीक रिपीट मेरे पीछे पीछे। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत,
अभी अभी ही तो आया है, अभी अभी ही तो आया है, मेरे मन में मृदुल वसंत। मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। अभी न होगा मेरा अंत। बहुत बढ़िया, खुद म्यूट रह कर ही सभी भाई एक बार प्रतीक के लिए ताली बजाएंगे। बहुत बढ़िया, ताली बजाएंगे सभी। प्रयाग, नवीन, कृष्णा, सभी ताली बजाएंगे, शाबाश। इसके बाद शिवम राघव। शिवम राघव, यस सर। शिवम राघव आगे यस बोलिए। सर। हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही मैं ही अपना स्वप्न मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, फेरूंगा निद्रित 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 कलियों पर, जगह एक जगह एक प्रत्यूष मनोहर। प्रत्युष मनोहर। बहुत बढ़िया, गुड। एक बार शिवम आप म्यूट पे चले जाइए। सभी शिवम के लिए एक बार ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे सभी शिवम के लिए। रणदीप अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ बोलिए। यस सर। पुष्प पुष्प से पुष्प पुष्प से तंद्रालस, तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने अपने नवजीवन नवजीवन का अमृत, का अमृत, सहर्ष संघर्ष, सहर्ष सहर्ष सींच दूंगा मैं। सींच दूंगा मैं। चलिए, उसके बाद नवीन। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, द्वार दिखा दूंगा फिर, है मेरे वे जहां अनंत, है मेरे जहां आनंद। चलिए एक बार म्यूट पे चले जाइए सभी। रणदीप, सॉरी रणदीप कह रहा हूं, कहाँ गया? कृष कुमार, कृष कुमार सीधे बैठिए फटाफट, बोलिए एक बार। अभी Yes, न sir. होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, अभी अभी तो आया है, मेरे मन में मृदुल वसंत। मेरे मन में विधुर वसंत। मृदुल मृदुल वसंत। वसंत। मृदुल होता है कोमल, सॉफ्ट। मृदुल का अर्थ क्या होता है? कोमल, सॉफ्ट। गुड, ठीक है। उसके बाद हरिकिशन। हरिकिशन अनम्यूट करो बेटा खुद को। चलिए एक बार मैं ही उच्चारण करता हूं पूरी कविता का, उसके बाद आपने इस कविता को वहां से, वो आपने आज वाली वीडियो जरूर देखनी है, ठीक है? अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी ना होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं,
अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। मैं द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, क्योंकि अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। ये कविता हमारी पूर्ण हुई। अगले कालांश में हम इस कविता से संबंधित कार्य करेंगे। प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य होगा, जो कि आपने इस बार इस कविता को याद करने का प्रयास करना है। इस कविता का सुलेख और शब्दार्थ, जो पीपीटी मैंने आपको दिखाई है, पीपीटी में आपको सेंड करूंगा, इसमें सुलेख और शब्दार्थ आपने लेनी है। सुलेख और शब्दार्थ आपने कर लेने हैं। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप सबका जीवन मंगलमय हो। आप सभी को सर बस यही लिखना है। थैंक यू सर। सर बस यही लिखना है। हाँ जी बेटा, सुलेख और शब्दार्थ। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय बाय सर। बाय 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 बाय। बाय सर, बाय। ओके। बाय सर। पट्टी कुमार।